नमस्कार। आप सभी का एक और नए वीडियो में स्वागत है। आज के इस वीडियो में अपन बीएसटीसी सेकंड लिस्ट जो अभी आई है उसमें रिपोर्टिंग को लेकर कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ेगी, रिपोर्टिंग के लिए ऑनलाइन कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे और उसके बाद कॉलेज में आप जब भौतिक रूप से रिपोर्टिंग करवाने जाएंगे तो वहाँ पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी, इन सभी पॉइंट पर डिटेल चर्चा करने वाले हैं। उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे और उसके बाद कोई भी डाउट आपके मन में नहीं रहेगा। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं कि आपको रिपोर्टिंग करवाने के लिए सबसे पहले जो फीस जमा करनी है 13,555 रुपये की फीस, उसके बाद आपको ऑनलाइन रिपोर्टिंग करनी होगी। ऑनलाइन रिपोर्टिंग में आपको 4 तरह के डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ेगी। सबसे पहले मैं बात करता हूं तो 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट और मूल निवास और जाति प्रमाण पत्र, ये 4 ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जो आपको ऑनलाइन अपलोड करने होंगे। उसके बाद आपको इन 4 डॉक्यूमेंट के बाद आपको जो निश्चित समयावधि 27 मार्च तक की इन्होंने दे रखी है, इस अवधि के अंदर अंदर आपको महाविद्यालय में जाकर रिपोर्टिंग करवानी होगी। रिपोर्टिंग करवाने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ेगी मैं पॉइंट टू पॉइंट बता रहा हूँ, आप अच्छी तरीके से डॉक्यूमेंट को नोट कर सकते हैं। अगर एक बार में समझ नहीं आता है तो आप वीडियो को वापस से देख के नोट कर सकते हैं। मैं सबसे पहले बात करता हूं तो 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, ये दोनों अंक तालिकाएं आपको ले जानी है और जाति प्रमाण पत्र और मूल निवास प्रमाण पत्र, ये 4 डॉक्यूमेंट तो ऐसे हैं जो ऑनलाइन अपलोड करेंगे और वहां पर भी आपको ले जाने होंगे। अब कई विद्यार्थियों का यहाँ सवाल ये भी रहेगा कि जाति प्रमाण पत्र पुराना है तो चलेगा कि नहीं चलेगा। जाति प्रमाण पत्र आप नया बना लीजिए, 1 साल इसकी वैधता रहती है। अगर 1 साल के भीतर आपने बना रखा है तो ठीक है, नया अप्लाई कर दीजिए, आता है तो ठीक है, नहीं तो पुराना लीजिए, ले जाइए कॉलेज में और वहां पर उनको एप्लीकेशन दे दीजिए कि मैंने अप्लाई कर रखा है और नया आते ही मैं जमा करवा दूंगा। उसके बाद बीएसटीसी आपने जो फॉर्म भरा था प्री डीएलएड का, वो फॉर्म है उसकी कॉपी ले जानी है। उसके बाद बीएसटीसी का जो एडमिट कार्ड है वो भी आपको ले जाना है। बीएसटीसी की रिजल्ट कॉपी या स्कोर कार्ड कह सकते हैं, जैसे जो रिजल्ट आया था आपको कि इतने नंबर आपको मिले, वो रिजल्ट की कॉपी आपको ले जानी होगी। उसके बाद बीएसटीसी में आपने जो एक महत्वपूर्ण जो काउंसलिंग करवाई है 3,000 फीस की, और उसमें आपने जो जो कॉलेजें भरी हैं वो रिसिप्ट एक ही पेज है, उसकी भी कॉपी आपको ले जानी होगी। उसके बाद कॉलेज अलॉटमेंट, जैसे काउंसलिंग के बाद आपको कौन सी कॉलेज अलॉट हुई है तो अलॉटमेंट लेटर भी आपको ले जाना होगा। एडमिट कार्ड का मैंने आपको बता दिया है। अब आपको पासपोर्ट साइज फोटो, इसमें 4 फोटो आपको आपके पास रखने हैं। अलग अलग कॉलेज पर डिपेंड करता है, कई कॉलेज 2 लेती हैं तो कोई 4 भी लेती हैं। 4 पासपोर्ट साइज फोटो आपको पास में रखने हैं। उसके बाद 3,000 रसीद वो काउंसलिंग के साथ में ही आ गई है और 13,555 रुपये का जो ऑनलाइन चालान अभी आप जमा करवाएंगे उसकी भी रसीद आपको कॉलेज में जमा करवानी होगी। उसके बाद काउंसलिंग कॉपी होगी 3,000 की, 13,500 की, 55 की ये भी होगी और आधार कार्ड भी आप साथ लेकर जाइए क्योंकि कई कॉलेज आधार कार्ड भी लेती हैं। उसके बाद इंपॉर्टेंट बात करता हूँ ट्रांसफर सर्टिफिकेट, जिसको कहते हैं स्थानांतरण प्रमाण पत्र या जिसको अपन टीसी कहते हैं। टीसी आपको निश्चित रूप से ले जानी है। सभी महाविद्यालय टीसी की मांग करेंगे। कुछ महाविद्यालय ऐसे हैं जो रात दे सकते हैं आपको, लेकिन प्रार्थना पत्र तो आपको देना ही होगा, इसलिए टीसी आप अवश्य ले जाएं। लेकिन टीसी में ध्यान रखें, जैसे कई ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखी है किसी कॉलेज से, तो वह आप ग्रेजुएशन की टीसी ले जा सकते हैं। अगर आप 12th पास आउट हैं तो आप 12th की टीसी ले जाइए। अगर आपने बीएड करने के बाद बीएसटीसी दिया है तो आप बीएड की टीसी भी जमा करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं रहने वाली है टीसी। और आप हो सके तो इनके टीसी के साथ साथ आपके पास चरित्र प्रमाण पत्र हो तो वो भी आप अवश्य ले जाइए। और उसके साथ एक इंफॉर्मेशन आपको ये देना चाहूँगा कि एक 50 रुपये का खाली स्टाम्प आपको ले जाना होता है, क्योंकि अधिकांश महाविद्यालय खाली स्टाम्प मंगवाते हैं। आप इसे पेपर वाला भी ले जा सकते हैं और ऑनलाइन निकलवाने वाला जो 50 रुपये का स्टाम्प आएगा वो भी आप ले जा सकते हैं। और इन सभी को आप 10 रुपये की जो फाइल आती है, डॉक्यूमेंट फाइल जिसको बोलते हैं, उस फाइल में करके प्रत्येक के 2 सेट बनाने, प्रत्येक जो भी डॉक्यूमेंट एक स्टाम्प को छोड़कर बाकी जितने भी डॉक्यूमेंट है प्रत्येक की डबल कॉपी लगेगी। 2 सेट बनाकर महाविद्यालय में आपको ले जाने हैं, अलग अलग सेट महाविद्यालय वहां पर लेगा। उसके बाद ये सारी इंफॉर्मेशन हो गई है। स्टाम्प केवल आपको एक ही ले देना है। हो सकता है आप कॉलेज से कंफर्मेशन कर लें,
कुछ कॉलेज स्टाफ नहीं मंगवाती हो तो आप स्टाफ न ले जाएं, लेकिन अधिकांश महाविद्यालय ऐसे हैं, मैंने पता किया विद्यार्थियों से, वहाँ 50 रुपये का एक ई स्टाम्प, खाली स्टाम्प विद्यार्थी से लेते हैं। ये सारे ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जिनको आपको ले जाना होगा। अगर इसमें भी कोई डॉक्यूमेंट ऐसा है बाई चांस पीछे नहीं रहा है लेकिन रह भी गया है तो मैं कमेंट बॉक्स में इसका नाम लिखकर पिन कर दूंगा, लेकिन मुख्य रूप से यही डॉक्यूमेंट है। आप इन डॉक्यूमेंट को लेकर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर जाएं, क्योंकि महाविद्यालय आपकी फोटोकॉपी के साथ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी चेक करेगा। ये सारे डॉक्यूमेंट 2 सेट में 10 रुपये की डॉक्यूमेंट फाइल आती है, उसमें लगा कर लेकर जाएं और उसके बाद महाविद्यालय जाएंगे तो महाविद्यालय आपको वहाँ पर अपना एक प्रवेश फॉर्म देगा। वो फॉर्म भर के इन डॉक्यूमेंट के साथ आपको जमा करवाना होगा और कुछ पैसे भी अपने पास रखें, क्योंकि कई महाविद्यालय एडमिशन फीस के नाम पर 500 रुपये एडमिशन फॉर्म के नाम पर भी लेते हैं। कुछ ऐसे महाविद्यालय हैं जो स्टार्टिंग में ही विद्यार्थियों को किट भी देते हैं। अगर आपको अपवर्ड मूवमेंट नहीं करवाना है और जो कॉलेज लेनी है निश्चित रूप से वही मिले हैं तो आपको किट भी लेना पड़ सकता है। इसलिए ये सारी जो बातें आज मैंने बताई हैं वो अपने ध्यान में रखकर ही आप महाविद्यालय में रिपोर्टिंग करवाने के लिए जाएं। उम्मीद करता हूं कि ये पूरी जानकारी आपको अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। कोई भी समस्या है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब जरूर कर दें और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।